स्टाइलिश कॉस्ट कैलकुलेटर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बताए गए मूलभूत तत्वों के लिए हम कॉस्ट कैलकुलेटर पर प्रत्येक तत्व की व्याख्या करने जा रहे हैं ताकि आप इसे अपने व्यवसाय में लागू कर सकें। यदि आप स्टाइलिश कॉस्ट कैलकुलेटर के लिए नए हैं, तो यह एक कॉस्ट कैलकुलेटर है जहां उपयोगकर्ता आपके पास मौजूद विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर क्लिक कर सकते हैं जिनमें उनकी रुचि है, और दिन के अंत में एक उद्धरण, कुल कीमत, एक अनुमान, जो भी आप इसे कहना चाहते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वे विस्तृत सूची बटन पर क्लिक कर सकते हैं, एक चालान शैली का प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो वे कर सकते हैं। आप इसे स्ट्राइप और पेपैल से लिंक कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो वे अपना विवरण डालकर उद्धरण ईमेल कर सकते हैं। आप इसे बाध्य कर सकते हैं ताकि आप यहां कुल कीमत को बंद कर सकें और इसे छिपा सकें ताकि वे कुल कीमत जानने के लिए इस पर क्लिक। कूपन है। कूपन सुविधा है। आजकल बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो इसे सिर्फ लागत कैलकुलेटर से ज़्यादा बना रही हैं। यह सिर्फ उससे कहीं ज़्यादा बन रहा है। लेकिन आज का वीडियो इस बात पर ध्यान केंद्रित करने वाला है कि हर तत्व क्या है और आप इसे अपने व्यवसाय से कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ वेब डेवलपमेंट कंपनी के लिए नहीं है। आप इसे कर सकते हैं अगर आप एक सफाई कंपनी, टी शर्ट प्रिंटिंग कंपनी, कार रेंटल, कंटेंट राइटिंग, फोटोग्राफर, डीजे, विवाह स्थल हैं। हमने इसे सभी प्रकार के अलग अलग उपयोग मामलों में देखा है। मुझे लगता है कि हमने अब तक लगभग 100 अलग अलग उद्योगों को इस कैलकुलेटर का उपयोग करते हुए देखा है। इसलिए इसके लिए हम उदाहरण के लिए यहाँ एक नया कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं और हम बस सब कुछ समझाने जा रहे हैं। लेकिन स्लाइडर अपने आप में एक वीडियो होगा, इसलिए यहाँ एक नया कैलकुलेटर बनाने पर आपको पहले से ही डिफ़ॉल्ट रूप से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू और एक अनुभाग और अनुभाग विवरण प्रस्तुत किया जाता है, और हम आपको बस डिफ़ॉल्ट रूप से देते हैं। लेकिन आपके पास अलग अलग तत्व हैं जिन्हें आप यहाँ बना सकते हैं, जो एक ड्रॉप डाउन चेक बॉक्स, एक टॉगल स्विच, एक बटन, एक स्लाइडर, एक टिप्पणी बॉक्स, एक मात्रा बॉक्स या एक संख्या इनपुट बॉक्स, कस्टम गणित जिसे चर गणित के रूप में भी जाना जाता है, एक फ़ाइल अपलोड, मान लें कि एक फ़ोटो या कुछ और फिर वहाँ कच्चा पाठ और HTML फ़ील्ड है, और हम इन पर एक-एक करके जाने वाले हैं। हम स्लाइडर पर थोड़ा-सा स्पर्श करने जा रहे हैं, लेकिन हम स्लाइडर पर एक अलग वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि स्लाइडर के साथ अतिरिक्त जटिलताएँ हैं, जिन्हें एक वीडियो पर ही संबोधित करने की आवश्यकता है। तो पहले से शुरू करते हैं, जो कि ठीक है। सबसे पहले आइए जानें कि एक अनुभाग क्या है, एक उप अनुभाग क्या है, और फिर हाँ, ये काफ़ी हद तक उप अनुभागों और खंडों में विभाजित है। खैर, अगर हर बार जब आप कोई अनुभाग बनाते हैं तो आपको नाम और विवरण डालने का मौका मिलता है, तो यह यहाँ अतिरिक्त शीर्षक जोड़ने का एक तरीका है, कमोबेश अलग-अलग तत्वों को अलग करने के लिए। तो उदाहरण के लिए, अगर आप एक शादी के फोटोग्राफर हैं और आप समारोह और मुख्य दिन करते हैं और आप उन अनुभागों को अलग करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ है जिसके साथ आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप एक टी शर्ट प्रिंटिंग कंपनी हैं और आप एक अनुभाग में मूल बातें लिखना चाहते हैं और फिर किसी दूसरे अनुभाग में किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, तो यह एक और कारण है कि आप उनका उपयोग क्यों करेंगे और इसे इस तरह से करेंगे। अनुभागों की यहाँ इस गियरबॉक्स में अपनी सेटिंग है, और फिर कैलकुलेटर में ही कैलकुलेटर स्तर होता है। सेटिंग्स यहाँ, और फिर ग्लोबल सेटिंग्स मेनू में ग्लोबल सेटिंग्स भी हैं, जो कि अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं और फिर ग्लोबल सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं, तो ये एक और बात है जिसे संबोधित करना है। तो आपको लगभग 3 अलग-अलग सेटिंग्स अनुभाग मिले। आपको कैलकुलेटर स्तर की सेटिंग्स मिली हैं, जो कि यहाँ कोई भी सेटिंग केवल इस कैलकुलेटर को प्रभावित करने वाली है यदि आपके पास अपनी वेबसाइट पर या एक ही पृष्ठ पर एक से अधिक कैलकुलेटर हैं। वैश्विक सेटिंग्स ऐसी चीज़ें हैं जैसे आप जानते हैं कि अपने स्ट्राइप कोड में डालना, अगर आपकी स्ट्राइप कुंजी, अगर आप स्ट्राइप या पेपैल या उस तरह की चीज़ों के साथ एकीकृत करते हैं, तो वे वैश्विक स्तर पर होंगे। और फिर आपके पास भी सेटिंग्स, यहाँ सेटिंग्स, और फिर प्रत्येक तत्व स्वयं अगर आप इसे खोलते हैं तो एक उन्नत सेटिंग्स भी है, और साथ ही उन सेटिंग्स का प्रभाव केवल तत्व स्वयं। तो मूल रूप से मुझे लगता है कि हम कैलकुलेटर सेटिंग्स, फॉर्म फील्ड और तत्व शैलियों के बारे में थोड़ा विवरण दे सकते हैं।
यह मूल रूप से लागत कैलकुलेटर का रूप है। उदाहरण के लिए शैली संख्या 1 शीर्षक बाईं ओर है और शैली संख्या 2 यहाँ यह पूरी चौड़ाई में होगा और शीर्षक शीर्ष पर होगा। तो यह एक तरीका है जिससे आप वास्तव में अपने माउस को आँख के आइकन पर रख सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि प्रत्येक शैली के बीच क्या अंतर है। हमारे पास यहाँ जानकारी बटन है। टूल टिप प्रत्येक सेटिंग क्या करती है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताता है और फिर कुछ सेटिंग्स में आँख का टूल होता है जहाँ से आप यह जान सकते हैं कि वह सेटिंग क्या करती है ताकि आपको अनुमान न लगाना पड़े। हमारे पास यहाँ एक खोज बॉक्स भी है, इसलिए यदि आप टैक्स शब्द टाइप करते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और यह हाईलाइट हो जाएगा और आपको दिखाएगा कि वह सेटिंग कहाँ है। इसलिए हम इसे आप लोगों के लिए यथासंभव उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके पास वूकॉमर्स है तो यहाँ कुछ सेटिंग है, अगर आपके पास नहीं है तो इसे अनदेखा करें। आपके उपयोगकर्ता क्रिया बटन वे यहाँ नीचे हैं, ईमेल बटन, विवरण सूची बटन, कूपन बटन और फिर अगर आपके पास स्ट्राइप और पेपाल है तो यह वे होंगे और अगर आपके पास वूकॉमर्स है तो कार्ट में जोड़ें बटन होगा। तो आपके पास यहाँ कुछ सेटिंग्स हैं जो इससे संबंधित हैं। आपकी कुल कीमत सेटिंग यहाँ नीचे दी गई कुल कीमत से संबंधित है जो काफ़ी हद तक अपने आप में स्पष्ट है। कुल कीमत के लिए आपके पास कुछ अलग अलग शैलियाँ हैं। आपके पास 4 अलग अलग शैलियाँ हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। आपके पास स्टाइल नंबर 1, 2, 3 और 4 हैं। तो बस अपनी मूल्य सूची प्रदर्शित करने के अलग अलग तरीके हैं। आप चाहें तो फ्लोटिंग प्राइस लिस्ट चालू कर सकते हैं। आप बस कुल कीमत हटा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो लीड कैप्चर करना चाहते हैं। आपके पास एक न्यूनतम कुल कीमत भी है। आप $200 डाल सकते हैं और आप कुल कीमत तब तक छिपा सकते हैं जब तक कि व्यक्ति कम से कम $200 मूल्य का सामान या 200 यूरो या आपकी मुद्रा जो भी हो का चयन न कर ले। विस्तृत सूची सेटिंग्स वे सेटिंग्स हैं जो चालान शैली विस्तृत सूची को प्रभावित करती हैं जो वहाँ है। आपके पास कर सेटिंग है। आप अपने लागत कैलकुलेटर में कर जोड़ सकते हैं। आपकी मुद्रा सेटिंग आपका मुद्रा प्रतीक कैसे प्रदर्शित होता है। आप चाहते हैं कि इसमें यूरो या कनाडाई डॉलर यूएस डॉलर हो या नहीं। क्या आप चाहते हैं कि यह संख्या के बाद अक्षर हो। क्या आप चाहते हैं कि प्रतीक पहले आए या क्या आप उस प्रतीक को पूरी तरह से हटाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए आप एक दवा खुराक कैलकुलेटर हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि उन्हें उनके वज़न के आधार पर कितनी खुराक लेनी चाहिए तो आपको मुद्रा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो उन उदाहरणों के लिए आप इस सेटिंग को चालू करने जा रहे हैं। जब पीडीएफ तैयार हो जाए तो आप पीडीएफ में फ़ॉन्ट शैली बदल सकते हैं। आपको कुछ ईमेल सेटिंग भी मिली हैं और हमने अभी वेब हुक इवेंट पेश किए हैं जो वाकई शानदार है। तो आप इसे जैपियर से जोड़ सकते हैं और संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। इस समय हमारे पास इस पर एक वीडियो है, इसलिए बेझिझक हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमारी प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और हमारी प्लेलिस्ट पर मौजूद सभी वीडियो देखें। आप वहां सभी अलग अलग चीज़ें देखेंगे और वेब हुक में एक सेटिंग है। मुझे लगता है कि हम यहाँ एक छोटा आइकन डालने जा रहे हैं, शायद किसी किताब या किसी चीज़ की तस्वीर, जिस पर क्लिक करने पर वह उस लेख पर जाता है जो उस सुविधा से जुड़ा है जिसे आप देख रहे हैं या जिस सेटिंग पर आप हैं, ताकि आप लोगों के लिए इन सेटिंग्स में से प्रत्येक पर नॉलेज बेस्ड ट्यूटोरियल को वापस लिंक करना आसान हो जाए। तो यह इसे देता है। हाँ, तो हमारे पास इस पर एक ज्ञान आधार है। आप यहाँ नीचे क्लिक करके अभी के लिए वेब हुक्स टाइप कर सकते हैं और फिर यदि आप हमारे ज्ञानकोश की जांच करना चाहते हैं तो आपको वेबहॉक पर कुछ लिंक मिलेंगे। तो इसके लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो ये सेटिंग्स बताई गई हैं। अनुवाद सिर्फ अनुवाद नहीं है, इसलिए अगर आप किसी दूसरी भाषा में हैं और आप चाहते हैं कि बटन के कुछ शब्द आपकी भाषा में बदले जाएं, तो आप आगे बढ़कर उसका अनुवाद यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये बदलना चाहते हैं कि चीज़ें कैसे कही जाती हैं, तो ये भी अच्छा है, क्योंकि आप अभी भी अंग्रेज़ हो सकते हैं, लेकिन आप चीज़ों को कहने के तरीके में बदलाव करना चाहते हैं। इसलिए यह एक नया शब्द जोड़ने, अपने शब्दों में बदलाव करने और अपनी भाषा का अनुवाद करने का एक अच्छा तरीका है। एक बार जब आप लागत कैलकुलेटर बना लेते हैं, तो यह आपका कुल योग होता है। यह पेज पर कुल योग जोड़ने का आपका शॉर्टकट है और यह उन्नत कुल के लिए होगा। यह यहाँ है।
मैं समझाऊंगा कि यह क्या है यदि आप एक अतिरिक्त कैलकुलेटर कुल जोड़ना चाहते हैं। यह हमारे वेब डिज़ाइनर टेम्पलेट में इस उदाहरण पर यहीं हो रहा है। यदि मैं यहाँ नीचे कीमत बदल दूँ तो आप देखेंगे कि यह वहाँ भी बदल रही है। इसलिए यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने पृष्ठ पर कहीं और अपनी कुल कीमत प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन आप वास्तव में इस सामान के साथ बहुत फैंसी हो सकते हैं। आप 2 कैलकुलेटर जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक पृष्ठ पर 2 कैलकुलेटर हैं और आप कहना चाहते हैं कि कुल एक कैलकुलेटर और दूसरे कैलकुलेटर की कुल लागत के बराबर है। आप यहाँ कुल कीमत सुविधा के साथ ऐसा कर सकते हैं, जो हमारे पास है। तो आप इस शॉर्टकट में क्या करेंगे, आप इसमें एक कोड जोड़ सकते हैं जो आपको दिखाता है कि उन 2 कैलकुलेटर की कुल कीमत को कैसे जोड़ा जाएगा। आप चाहें तो अपनी कीमतें भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके ग्राहक इसका उपयोग वार्षिक कीमत बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें यह भी दिखाना चाहते हैं कि मासिक लागत क्या होगी। आप कुल कीमत के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है, तो फीचर्स पर जाइए और यह कई योगों के अंतर्गत है और यह आपको दिखाता है कि यह गणित कहाँ से प्राप्त करें। मुझे लगता है कि यह यहाँ नीचे है। आप चाहें तो इसे 12 से विभाजित कर सकते हैं। तो आप जो करते हैं वह ये है कि आप अपने कैलकुलेटर की कुल कीमत दिखाते हैं और फिर आप गणित लागू करते हैं, 12 से भाग देते हैं। तो आप यहाँ 2 से पहले सिर्फ 1 जोड़ते हैं और इससे आपके कैलकुलेटर का कुल भाग 12 से भाग हो जाएगा, जो मासिक कीमत देगा। तो यहाँ अलग-अलग विकल्प हैं। आप कैलकुलेटर को जोड़ सकते हैं, आप इसके साथ कस्टम गणित कर सकते हैं, आप कुल प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ, सभी तरह की बढ़िया चीज़ें। इसलिए हमारे पास यहाँ अलग-अलग पेज हैं, जहाँ हम अलग-अलग सुविधाओं के बारे में बताएँगे और आपको बताएँगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और कभी-कभी यहाँ नीचे एक वीडियो भी होता है, जिसमें बताया जाता है कि यह कैसे काम करता है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए हम इस वीडियो को सिर्फ़ कैलकुलेटर की सेटिंग तक ही सीमित रखेंगे और फिर अगले वीडियो में हम बुनियादी तत्वों के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम यहाँ पहले से ही 12 मिनट पर हैं। तो मुझे लगता है कि यह इस वीडियो के लिए काफ़ी है। सेटिंग्स के बारे में कुछ और बातें, आपको फ़ॉन्ट सेटिंग्स मिलती हैं, यह स्व-व्याख्यात्मक है, आप अलग-अलग रंगों और फ़ॉन्ट को बदल सकते हैं। आप जानते हैं कि पृष्ठ पर तत्व काफ़ी आत्म-व्याख्यात्मक हैं। साथ ही आप उद्धरण देखने के लिए उद्धरण पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई उद्धरण नहीं है, जो समझ में आता है क्योंकि हमें यह वीडियो अभी मिला है। लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यह हमारी वेबसाइट डिज़ाइनर टेम्पलेट के साथ कैसा दिखाई देगा। ये कुछ ऐसा है जहाँ लोग वास्तव में काफ़ी कुछ भरते हैं। आप इसे एक छोटे से मिनी सीआरएम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा मतलब है कि जब भी कोई इसे भरता है, अगर आप उन्हें यहाँ वर्गीकृत करना चाहते हैं, ताकि आपके पास ऐसे लोगों की एक टीम हो जो लीड का अनुसरण करने जा रहे हैं, तो आप इसे यहाँ अपनी टीम को दिखाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, किससे संपर्क किया गया है? अगर आपने कुछ जीता है, तो आप इसे बंद कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आपने इसे जीता है, ताकि आप एक ग्राहक बना सकें। या अगर वे आपके साथ नहीं जाने का फैसला करते हैं, तो आप इसे खो सकते हैं। सभी प्रकार की शानदार चीज़ें जो आप उद्धरण के साथ कर सकते हैं, यह स्पष्ट रूप से प्रीमियम संस्करण के लिए है। तो अब कैलकुलेटर स्तर की सेटिंग्स हैं, यहाँ अनुभाग स्तर पर सेटिंग्स हैं। आप इसे एक अकॉर्डियन में बना सकते हैं या आप अनुभाग के नीचे कुल दिखा सकते हैं, ये उसके लिए सेटिंग्स हैं। और सेटिंग्स के लिए भी यहाँ नीचे ये सेटिंग्स भी हैं। इसलिए यदि आप इसे पेपैल, स्ट्राइप और वूकॉमर्स से कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो ये आपके विकल्प हैं। यहाँ आप अपने कैलकुलेटर का बैकअप ले सकते हैं, आप इसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके कैलकुलेटर का बैकअप लेने का सुझाव देता हूँ। इसे बनाने में घंटों लगाने के बाद आप कभी नहीं जानते कि क्या हो सकता है, इसलिए निश्चित रूप से एक बैकअप रखें। आपका ईमेल उद्धरण फॉर्म बिल्डर का अर्थ है कि यदि कोई ईमेल उद्धरण पर क्लिक करता है, तो आप इन फ़ील्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और आप फ़ील्ड जोड़ सकते हैं। तो आप एक डेट पिकर कर सकते हैं, आप एक पता जोड़ सकते हैं, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो आज की सेटिंग का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बुनियादी तत्वों के बारे में बात करेंगे।